Assalamu alaikum, respected parents and dear students. I hope you all are fine and take good care of yourself. Now I am going to start maths lecture. जी, मैथ्स का जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। मैं आपको बताऊंगी आज के इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इनके बारे में सुना होगा आपने प्रीवियस क्लास में भी। देयर आर इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। जो हमारे पास मैथ्स में डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इवन नंबर्स और एक होते हैं ऑड नंबर्स। इफ़ अ नंबर इज़ इवन इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल ग्रुप्स। इफ़ इट इज़ ऑड देयर विल बी वन लेफ्ट ओवर। जी, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो इवन नंबर हैं वो टू इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि उनको दो हिस्सों में एक जैसा तकसीम किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एप्पल्स हैं, तो 2 एप्पल्स हमने दो बच्चों में डिवाइड करने हैं, दो बच्चों को देने हैं। तो एक क्या करूँगी मैं, मेरे पास 2 एप्पल्स हैं तो 1 दोनों स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ कि दोनों में इक्वल डिवाइड हो गए हैं एप्पल्स। तो इसका मतलब है कि जो 2 का जो डिजिट है वो क्या है, वो इवन नंबर है। 2 एप्पल्स थे ना, तो वो इक्वली डिवाइड हो गए, तो 2 क्या है, इवन नंबर। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो इक्वली डिवाइड नहीं होते, एक जो है वो एक लेफ्ट ओवर होता है, यानी कि एक बच जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 एप्पल होते, तो मैं उन तीनों को कैसे डिवाइड करती? दो स्टूडेंट्स में दोनों को मैं एक एक एप्पल दे देती। तो 3 में से 2 एप्पल्स दे दिए मैंने, और कितने बच गए मेरे पास? जी, 1 एप्पल बच गया। अब वो जो 1 एप्पल है वो लेफ्ट ओवर है, वो दोनों में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो 3 का डिजिट है वो क्या होगा? ऑड नंबर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे 3 हॉर्सेज हैं। ग्रुप द पिक्चर इन द ग्रुप ऑफ 2, ठीक है। अब 3 हॉर्सेज हैं, उन्होंने कहा आप इसको 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करें, कि दो जो है वो आप 2 का एक पेयर बनाएं, ठीक है, ग्रुप बनाएं। जैसे 2 हॉर्सेज हैं, इनको हमने सर्कल कर दिया, ये एक ग्रुप बन गया। और ये जो एक हॉर्स है इसका दूसरा तो है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये लेफ्ट ओवर है। तो इससे हमें पता चला कि जो 1 2 3 डिजिट होता है वो क्या होता है, वो ऑड नंबर्स होता है। और जो 2 का जो डिजिट होता है वो क्या है, इवन नंबर होता है। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ की। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरीज़ बनी हुई, कितनी स्ट्रॉबेरीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रॉबेरीज़ हैं। पेयर इट इनटू ग्रुप्स ऑफ 2। अच्छा, एक बात आप जो है वो मैं आपको बताऊँ, जो इजी वे है जो इन्होंने यहाँ पे सिखाया आपको। अगर आपने ये देखना है, आपके पास कोई भी चीज़ बनी हुई है, ठीक है, कोई भी डिजिट जितनी दफ़ा भी बनी, जैसे स्ट्रॉबेरीज 10 स्ट्रॉबेरीज आई, इसके कहने का मतलब है कि 10 स्ट्रॉबेरीज है तो 10 डिजिट ऑड होगा कि इवन होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका आसान तरीका ये है कि हम इन स्ट्रॉबेरीज को 2 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, कि 2 स्ट्रॉबेरीज का एक ग्रुप बना देंगे। जैसे यहाँ पे बनाया ये 2 2 2 2 2, यानी कि सारी जो 10 की 10 स्ट्रॉबेरीज हैं उन सब के पेयर बन गए हैं, यानी कि 2 के ग्रुप में वो डिवाइड हो गई हैं। और कोई भी स्ट्रॉबेरी ऐसी नहीं है जो लेफ़्ट ओवर हो। ऑल आर पेयर्ड एंड देयर इज़ नो लेफ़्ट ओवर, कि कोई भी बाकी नहीं बची, सब के ग्रुप्स बन गए हैं। इसका क्या मतलब है? देयरफॉर द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज इज़ इवन नंबर, दैट इज़ 10। 10 इज़ एन इवन नंबर। जी हाँ, तो स्ट्रॉबेरीज 10 थी और 10 की 10 स्ट्रॉबेरीज जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हैं, इसलिए 10 क्या है, इवन नंबर है। अब ये कुछ इवन नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये हमारे पास पूरी काउंटिंग है 10 तक, उसमें से 0 2 4 6 8 और 10, ये सब क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे उन्होंने 0 मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर 0 आएगा किसी भी नंबर के एंड में तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और ऑड नंबर्स जो हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। आप ऑर्डर इवन नंबर्स को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं
उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब 2 के टेबल में आते हैं तो ये इवन नंबर्स हैं। 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आते 2 के टेबल में, इसलिए ये ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, मार्क इवन और ऑड। डिफरेंट पिक्चर्स बनी हैं और नीचे 2 सर्कल्स के ऊपर लिखा हुआ है इवन और ऑड। इनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे और फिर देखेंगे अगर तो लेफ़्ट ओवर होगी कोई तो वो क्या होगा, वो ऑड होगा और हम ऑड वाले में टिक कर देंगे, और अगर वो सब के पेयर्स बन जाएंगे और कोई भी लेफ़्ट ओवर नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर्स होंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पे बटरफ्लाइज बनी है। कितनी बटरफ्लाइज है पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम क्या करते हैं, इनको अब हम 2 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, ये एक ग्रुप बन गया, इसी तरह आपने 2 का ग्रुप बनाते जाना है। और ये देखें सारी बटरफ्लाइज का पेयर यानी ग्रुप बन गया है और कोई भी बटरफ्लाई लेफ्ट ओवर नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, इवन है। यस। नेक्स्ट है जी 3 एरोप्लेन्स हैं, इनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो जी हाँ, एक पेयर बन गया और एक एरोप्लेन लेफ्ट ओवर है, तो इट मीन्स इट इज़ एन ऑड नंबर। जी सेम ऐसे ही अब यहाँ पे पेंसिल्स हैं, इनको भी हम 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पेंसिल्स हैं ये इवन हैं, ये ऑड हैं। जी हाँ, ये सब पेंसिल्स के ग्रुप्स बन गए हैं, तो ये क्या हैं, इवन नंबर है, ये इवन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी फुटबॉल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फुटबॉल्स हैं, इनको भी हम 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। जी हाँ, 3 पेयर्स बन गए हैं, 3 ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन 1 फुटबॉल जो है वो लेफ्ट ओवर है। इट मीन्स कि ये क्या है, ऑड नंबर। जी हाँ, और उसके नीचे क्या है, 1 ही एरोप्लेन। अब 1 का तो ग्रुप नहीं बन सकता ना, क्योंकि 1 तो अकेला होता है, इसलिए ये क्या है, ऑड नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमें सिंपल इवन और ऑड नंबर्स का तो पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसे डिजिट्स या नंबर्स हमारे पास होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे 1034। ये क्या है, 1034। तो ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन है या ऑड है, और हम इतनी ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ भी नहीं कर सकते कि हम उनको ड्रॉ करके उनका पेयर बना लें, ठीक है। समटाइम्स व्हेन द नंबर्स आर रियली लार्ज इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू ड्रॉ पेयर्स, बट यू कैन स्टिल टेल इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड। और उसका क्या तरीका है कि अगर हमारे पास बड़ा नंबर है और हम उसके पेयर नहीं बना सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वी हैव टू लुक एट द लास्ट डिजिट ऑफ दीज 2 नंबर्स। जी हाँ, ये जो हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए, एक है 1034, एक है 1031, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1034 है इसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे जो है 4, ये वाला लास्ट होता है, जो राइट साइड से पहला डिजिट होता है ये लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 4। तो 4 क्या था, मैंने आपको बताया था कि 4 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या है, इवन नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा बड़ा डिजिट है 1034, ये क्या है, इवन नंबर है। और यहाँ पे क्या है लास्ट डिजिट, जी हाँ, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 1। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ये पूरा जो बड़ा डिजिट है 1031, ये क्या है, ऑड नंबर। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका होमवर्क बताती हूँ जो आपने कॉपी पर लिखना है। वो क्या है, सबसे पहले आप टॉपिक और उसका नाम लिखेंगे, इवन और ऑड। देन यू राइट क्वेश्चन, क्लासिफाई द नंबर्स इनटू इवन और ऑड। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और मैंने इनको कोमा लगा के सेपरेट किया हुआ है। ये पूरा एक नंबर है 2034, 2034, ये एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद है 687, 687, देन 801, 801, देन है 3277, 3277, देन है 192, 192, देन है 456, 456, 805, 805 एंड 800। अच्छा, मैंने एक बात आप लोगों को भी बताई थी
कि अगर एंड पर ज़ीरो है तो भी आपने ये कंसीडर करना है कि ये इवन नंबर है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो उसका क्योंकि वो कुछ नहीं होता, ठीक है, नथिंग होता है ज़ीरो, तो वो इवन नंबर्स में ही आएगा क्योंकि उसमें से कुछ भी लेफ़्ट ओवर नहीं होगा। और उसके नीचे अब आपने यहाँ पे एक दो कॉलम बना लेने हैं, सेंटर में लाइन लगानी है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है। ये 8 डिजिट्स मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 डिजिट्स हैं आपने 4 इसमें से इवन हैं और 4 ऑड हैं। यहाँ पर इवन के नीचे इवन नंबर्स लिखेंगे, ऑड के नीचे ऑड नंबर्स लिखेंगे। मैं आपको तरीका बता देती हूँ लिखने का। सबसे पहले हम इस डिजिट को देखते हैं 2034। इसमें क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है, क्या देखेंगे, जी हाँ, सबसे लास्ट वाला डिजिट हम देखेंगे और वो क्या है हमारे पास 4। तो 4 क्या है, जी हाँ, 4 इवन नंबर है। तो हम ये जो डिजिट है हमारे पास 2034, इसको इवन वाले कॉलम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ से आप 2 ब्लॉक्स छोड़ दें और उसके बाद आप लिखेंगे 1 ब्लॉक में 1 डिजिट 2 0 3 4, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है 687। 7 को देखेंगे आप, 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो आप ऑड वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह आपने इनको लिखना है, 4 आपने इवन नंबर्स लिखने हैं और 4 ऑड नंबर्स यहाँ से सेलेक्ट करके। अब नेक्स्ट पेज पर क्या करना है आपने काम, नेक्स्ट पेज पर भी आपने अच्छा काम करने का तरीका मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों ने भूलना नहीं है कि सबसे पहले डेट और डे मेंशन करें, मार्जिन लाइन लाजमी ड्रॉ करनी है, टॉपिक का नाम और क्वेश्चन लिखेंगे आप, राइट डाउन इवन और ऑड। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपको 4 बैलून्स नज़र आ रहे हैं और उनके अंदर मैंने डिजिट्स लिखे हुए हैं। आपने डिजिट्स को देख के बताना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो उसके नीचे यहाँ पे इंग्लिश में आपने लिखना है ऑड के स्पेलिंग ODD ऑड, ठीक है। और अगर इवन है तो आपने लिखना है इवन के स्पेलिंग EVEN इवन, ठीक है, EVEN इवन, ठीक है। इसी तरह ये 4 जो बैलून्स है इसमें से 2 इवन हैं और 2 ऑड हैं। इवन के नीचे आपने ये जो ब्लॉक मैंने बनाया इसमें इवन लिखेंगे और जो ऑड हैं उसमें आप ऑड लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत नीट आपने ये काम करना है अपनी कॉपीज़ पे और अपना काम जो है वो रेगुलरली साथ साथ करते रहें ताकि आपको कोई काम मिस ना हो जाए और एक साथ जमा ना हो जाए कि आपको बाद में मुश्किल हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।